हेलो स्टूडेंट्स, इस बार हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स टर्म 2 भी आ रही है। कंपटीशन के अंदर भी जो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले ये चैप्टर करता है। तो सबसे पहले है जो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स, अंडरस्टैंड। अब है जो ऑप्टिक्स को जब आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो रे ऑप्टिक्स में जो कौन कौन सी स्टडी आती है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर है जो वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स सोर्सेज, अंडरस्टैंड, इट्स इफेक्ट एंड विजन। ये सब है जो बच्चों रे ऑप्टिक्स की स्टडी के अंदर हम जो डिस्कस करते हैं। लाइट क्या है, व्हाट इज़ द लाइट, तो लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। लाइट के कारण ही है जो हम ऑब्जेक्ट को है जो विजिबल कर पाते हैं। रे ऑप्टिक्स की स्टडी के अंदर है जो बच्चों हम मिरर्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, लेंसेज, यानी मेनली रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है जो फिनोमिना है जो हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड। अब बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर है जो लाइट के प्रोपेगेशन को अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दैट इज नॉन एज दैट इज नॉन एज रे, यानी ये जो लाइट है जो बिटवीन टू पॉइंट्स है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपेगेट होती है, जिसको हम रे बोलते हैं, अंडरस्टैंड। रे शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, अंडरस्टैंड। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है एक्चुअल में, जिसे हम इमेज फॉर्मेशन वगैरह, मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन वगैरह हम शो करते हैं और रेस के लॉन्ग जो लाइट ट्रेवल करती है, तो एक्चुअल में वो है क्या। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो रे जब मूव करती है, चूंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल है बच्चों, लाइट की वेवलेंथ है जो लैम्डा, अंडरस्टैंड, वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम आप मान सकते हो। ये जो वायलेट की वेवलेंथ है और ये रेड कलर की वेवलेंथ है, अंडरस्टैंड। तो ये जो लाइट की वेवलेंथ की रेंज है। अब ये वेवलेंथ है जो बच्चों बहुत स्मॉल होती है, अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल है जो वेवलेंथ स्मॉल होती है, जैसे आप कह सकते हो इस टाइप से, अंडरस्टैंड। अब ये वेवलेंथ है जो देखो बच्चों, इसमें भी है जो हमने जो बताई है वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक की है जो डिस्टेंस दैट इज द वेवलेंथ, क्लास 11 में हमने डिस्कशन किया है। यहाँ से यहाँ तक की है जो डिस्टेंस दैट इज वेवलेंथ, लैम्डा, अंडरस्टैंड। तो बच्चों या फिर है जो ये आपका जो टॉप पॉइंट है दैट इज द क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस भी है जो क्या कहलाएगी, लैम्डा कहलाएगी, या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा कहलाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अंडरस्टैंड, ईएम वेव। अब बच्चों इसकी वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा है ना, वो है जो स्मॉल है बच्चों, लैम्डा है जो स्मॉल है इन कंपैरिजन टू ऑब्स्टेकल्स फाउंड इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसके रेस्पेक्ट में है जो लैम्डा बहुत स्मॉल है बच्चों। लैम्डा को आप टेंड्स टू 0 ले सकते हो, क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स उनकी साइज जो है आप मान सकते हैं फ्यू सेंटीमीटर और फ्यू mm, अंडरस्टैंड। तो उनके रेस्पेक्ट में इसकी वेवलेंथ है जो आप है जो ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो, बहुत स्मॉल मान सकते हो, अंडरस्टैंड, उनके रेस्पेक्ट में। तो उस कंडीशन के अंदर है जो लाइट है जो कि है एक्चुअल में इस नेचर की, लेकिन है जो लैम्डा टेंडिंग टू 0 होने के कारण वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है। वो ऑलमोस्ट है जो इट लुक्स टू ट्रेवल इनटू ए स्ट्रेट लाइन, अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। अब है जो रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनसे उनका है जो बच्चों, चूंकि ऑब्स्टेकल की साइज बहुत स्मॉल है तो वो डिफ्रैक्ट नहीं होगी, डिफ्रैक्शन आगे हम पढ़ेंगे, डिफ्रैक्ट नहीं होगी और वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और उसकी वो जो इस टाइप का जो ये एम्पलीट्यूड और ये जो वेवलेंथ है ये बहुत स्मॉल होने के कारण है जो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल्स करती है। दैट इज वी कैन अज्यूम इट टू मूव अलोंग द रेज डायरेक्शन ऑफ लाइट है जो शो करती है, अंडरस्टैंड। और उसी से जो उसकी इमेज फॉर्मेशन है जो हम है जो
फॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ द स्मॉल इंट्रोडक्शन। अब बच्चों हम इसके अंदर है जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन फिनोमिना, अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड? अब बच्चों जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, जैसे ये एक इंटरफेस है भाई बच्चों, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, अंडरस्टैंड? ये एक इंटरफेस है, यहां एक नॉर्मल बना देता हूं मैं, अंडरस्टैंड? लाइट आपकी ये जो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना? इसके बाद पार्शियली वो रिफ्लेक्ट होती है बच्चों, रिफ्लेक्टेड, और पार्शियली है जो वो ट्रांसमिट भी हो सकती है या रिफ्रैक्टेड भी होती है, रिफ्रैक्टेड, अंडरस्टैंड? तो लाइट जब किसी इंटरफेस पे गिरती है तो वो पार्शियली इट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली इट इज रिफ्रैक्टेड एंड पार्शियली एब्जॉर्ब्ड ऑल्सो, है ना? रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, और थर्ड है जो एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब्ड भी हो जाती है बच्चों, अंडरस्टैंड? रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, एब्जॉर्ब्ड भी होती है, अंडरस्टैंड? अब किसी बाउंड्री पर टकराने पर लाइट है जो इस टाइप का बिहेव करती है। अब बच्चों स्थिति अगर पोजीशन हम यूं माने कि इफ मोस्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, अंडरस्टैंड? उसकी है जो अधिकतर लाइट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी अगर उसका रिफ्लेक्ट हो जाए तो दैट इज द रिफ्लेक्शन फिनोमिना। यानी ट्रांसमिशन यानी रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन अगर है जो बहुत स्मॉल है तो उस कंडीशन में जो लाइट इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, अंडरस्टैंड? इफ light is incident over a surface and most of part is reflected, then it is known as रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंड? मतलब अधिकतर पार्ट है जो उसका क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, दैट इज एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन, वो है जो दोनों फिनोमिना है जो बच्चों क्या होनी चाहिए, ये दोनों फिनोमिना नेग्लिजिबल, अंडरस्टैंड? फिर इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि ए highly polished smooth surface can act as reflector। एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है बच्चों, वो एक रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव कर सकती है बच्चों, इट कैन सर्व एज रिफ्लेक्टर, अंडरस्टैंड बच्चों? अब देखो बच्चों हमने ये देखा गया कि जैसे अगर हाईली पॉलिश्ड है जो आपके पास, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की टाइल्स, तो अगर हम उसमें देखते हैं तो बच्चों हमारी डिफ्यूज इमेज उसके अंदर दिखाई देती है, अंडरस्टैंड? आपका प्लेन पिलर जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड है। अब है जो वहाँ ग्रेनाइट की स्लेब के ऊपर या ग्रेनाइट की जो टाइल है उसके ऊपर आपकी डिफ्यूज इमेज दिखाई दे रही है, इट मीन्स देयर इज एब्जॉर्प्शन and there is transmission also,
अंडरस्टैंड। उस कंडीशन के अंदर है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसलिए आपकी डिफ्यूज इमेज इसके अंदर है जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इमेज है जो हमको दिखाई देती है बच्चों। वाटर के अंदर भी बच्चों हमको टैंक, जो वाटर टैंक जो है जो कि क्लीन वाटर से जो फिलअप है, उसके अंदर बॉटम भी हमको बहुत क्लियर दिखाई देता है, लेकिन हम है जो उसके अंदर अगर हम है जो नीचे की ओर अगर देखें तो उसके अंदर हमारी एक डिफ्यूज इमेज भी उसके अंदर दिखाई देती है, जो इतनी ब्राइट नहीं होती, बिकॉज रिफ्लेक्टेड पार्ट इज स्मॉल। तो दैट इज नॉट परफेक्ट रिफ्लेक्टर। लेकिन आपका प्लेन मिरर जो होता है, जो सिल्वर्ड पॉलिश होता है, वो है जो एक कंप्लीट काफ़ी हद तक है जो आपकी लाइट को, मोस्ट ऑफ पार्ट को है जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हम है जो सिंपल मिरर को, प्लेन मिरर को हम है जो एज अ रिफ्लेक्टर है जो यूज़ में लेते हैं। अब बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए मिरर, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, हाईली पॉलिश्ड, दैट इज सिल्वर पॉलिश, उसकी जो अपर सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड और नीचे सिल्वर पॉलिश है, अंडरस्टैंड। फिर बच्चों अगर यहाँ हम एक नॉर्मल बना दें, तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम एंगल नॉर्मल के साथ बनाती हुई जाती है। इट इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ है जो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए है जो सेम एंगल बनाती है। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक बात और है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऑल थ्री, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, अंडरस्टैंड। जैसे ये बोर्ड के प्लेन के अंदर ये रे आ रही है और आपका मिरर ऐसे पड़ा हुआ है, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन से होके ही है जो पास होगी और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के प्लेन के अंदर लाई करेगा, अंडरस्टैंड। तो सेकंड हो जाएगा बच्चों इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो जाती है, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से है जो आपकी जो इमेजेस बनती है उनमें क्या क्या क्वालिटी है जो प्रेजेंट रहती है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है या सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज फॉर्मेशन के अंदर है वो ये है कि इन जनरल है जो प्लेन मिरर आपका है वो वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज बच्चों विच कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, आप उसको स्क्रीन के ऊपर है जो नहीं ले सकते हैं, अंडरस्टैंड। और इसके बाद उस इमेज के अंदर एक क्वालिटी और होती है, वो इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट यानी सीधी इमेज होती है, अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट इन्वर्टेड। और इसके बाद उसकी साइज है जो वही होती है जो कि ऑब्जेक्ट की साइज है। इसके बाद मिरर के अंदर है जो वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है जो उसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ इट, अंडरस्टैंड। तो फैक्ट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स regarding image formation, understand? Fact number first, in general plane mirror forms a virtual image which is erect, virtual image
इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब सीधी, एंड हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये आपका है जो प्लेन मिरर है, और ये आपकी है जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, इट इज ऑब्जेक्ट ए बी। अब ए से एक रे स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों मैं, वो मिरर से टकराएगी, नॉर्मल इंसिडेंस है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों एक रे में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, और ये जो रे यहाँ एक रे यहाँ से भी स्टार्ट कर देते हैं, एक रे यहाँ से बी पॉइंट से, एक और रे यहाँ से, ये एंगल आई इक्वस टू आर बनाते हुए जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब बच्चों ये रे ऐसा लग रहा है कि जो इस पॉइंट से आ रही है, ये दोनों रेज, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ रही है, यानी इस ए डैश पॉइंट से जो आती हुई नजर आ रही है। इसी टाइप से ये वाली रे इट अपियर्स टू कम फ्रॉम ए डैश ऑल्सो, ये वाली रे भी इस पॉइंट से नजर आ रही है, और ये वाली रे जो नॉर्मल इंसिडेंस पे गई है वो तो इसी डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होगी तो आप इसको भी है जो पीछे बढ़ा दें। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो ये आपके पास इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। अंडरस्टैंड? ऑल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए appears to come from a dash। अंडरस्टैंड? जैसे ये वाली रे और बी से स्टार्ट होने वाली रे ऐसा लग रहा है जो बी डैश से आ रही है बच्चों। देखो ये तो जाने वाली रे और ये रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रे, तो इट appears to come from बी डैश। तो ये आपके पास है जो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो फिर इमेज की हाइट भी h होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पीछे आपके मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है, और ये इमेज आपकी है जो बच्चों वर्चुअल है, इट इज अ वर्चुअल। अंडरस्टैंड? वर्चुअल को है जो यू कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन के ऊपर आप इस इमेज को नहीं ले सकते बच्चों। अंडरस्टैंड? आपको ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर, जैसे आप किसी प्लेन मिरर के, या जैसे आप है जो शेविंग के लिए जाते हैं, है ना, बार्बर के पास, तो उस कंडीशन के अंदर है जो आप जैसे उस मिरर से जितना आगे हैं आपको मिरर के अंदर आपकी इमेज उतनी ही अंदर दिखाई देती है जितनी डिस्टेंस पर आप फ्रॉम द मिरर इस डायरेक्शन में खड़े हैं। अंडरस्टैंड? तो सेम डिस्टेंस पीछे की ओर है जो इमेज दिखाई देती है वो वर्चुअल होती है, उस मिरर के अंदर आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर आप किसी है जो बच्चे को है जो पीछे भेजें एक स्क्रीन लेके मिरर के पीछे, तो वहाँ आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगता है कि इमेज है जो मिरर के अंदर बन रही है, यानी उसके पीछे बन रही है मिरर के अंदर, बट इट कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। दैट्स वाई द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज से जो रेज आपको आती हुई दिखाई देती, बट दे एक्चुअली डू नॉट कम फ्रॉम द इमेज। वो इमेज से जो आती नहीं है, एक्चुअल में आती हुई इट appears to come from the corresponding points of image। अंडरस्टैंड? तो वो जो आपके पास वर्चुअल इमेज है उसकी हाइट वही होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और उतनी ही पीछे होगी मिरर की जितनी आगे ऑब्जेक्ट है उस मिरर के आगे है। अंडरस्टैंड? पॉइंट नंबर 2, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। अंडरस्टैंड? बच्चों अगर आप है जो कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे लार्ज प्लेन मिरर आपके पास, उसके सामने अगर आप खड़े हो गए तो आप देखेंगे कि आपका जो राइट हैंड है, अंडरस्टैंड, वो इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड है। अंडरस्टैंड? आपका जो राइट हैंड है वो आप उसमें इमेजिन करेंगे इमेज के अंदर वो क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड बन जाता है। तो इट इज द लेटरल इन्वर्जन। वो क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर डायग्राम से जो इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये जो लेस है आपके पास है जो मिरर है, और ये आपका है जो लेफ्ट हैंड है। अंडरस्टैंड? ये आपका लेफ्ट हैंड है। अंडरस्टैंड? अब इमेज के अंदर है जो
आपको है जो ये ऐसा दिखाई देगा बच्चों। ये आपका है जो इमेज के अंदर दिखाई देगा, अंडरस्टैंड। जैसे ये है जो आपके ये लेफ्ट है, अब जैसा आप ऐसे खड़े हो गए तो ये अंगूठा है जो आपके जस्ट इसके सामने इसकी इमेज है, इसका मतलब इमेज के अंदर है जो आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, इट इज द थंब। तो इट इज द लेटरल इन्वर्जन, ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, अंडरस्टैंड। अगर इसको थोड़ा सा और देखें बच्चों, जैसे ये आपके पास प्लेन मिरर है और ये आपके पास है जो एक्स वाई जेड, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस और इट इज जेड एक्सिस। अब बच्चों आपकी ये जो फ्रेम जो है जो कि इस प्लेन मिरर के सामने पड़ी हुई है, इस प्लेन मिरर के अंदर है जो बच्चों आपको इस टाइप से दिखाई देगी, से वाई इसकी इमेज है जो बच्चों इस टाइप से दिखाई देगी। ये एक्स एक्सिस ऐसे हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इट इज द लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। यानी ये जो इस साइड वाली है जो ये वाली जो एक्स एक्सिस है ये आपको इस टाइप से दिखाई देगा, अंडरस्टैंड। तो ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है बच्चों। तो इमेज के अंदर है जो आपका राइट हैंड जो है वो इमेज का लेफ्ट हैंड होता है, अंडरस्टैंड। इट इज अ लेटरल इन्वर्जन। एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप किसी मिरर को है जो रोटेट कर देते हैं तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे जो है, यानी उसके ऊपर कोई रे गिर रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों अगर आपने थीटा से जो आपके मिरर को रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल टू थीटा, अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टी 3, if a mirror is rotated by angle theta, then reflected ray will rotate by angle 2 theta, एंगल 2 थीटा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, लेट वी हैव ए प्लेन मिरर और बच्चों एक रे ले रहा हूं जो अलोंग द नॉर्मल, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलरली है जो इसके ऊपर गिर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंडरस्टैंड। इट इज द इंसिडेंट रे। किस डायरेक्शन में बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री रखा है मैंने, इट इज द नॉर्मल इंसिडेंस, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों मैं इसको थीटा से जो रोटेट कर देता हूं इस वाले मिरर को, ये मैंने थीटा से रोटेट कर दिया। अब मैं जो बच्चों एक न्यू नॉर्मल बना रहा हूं, इस वाली न्यू पोजीशन, ये न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन थीटा से इसको टर्न किया हमने, अंडरस्टैंड। ये न्यू पोजीशन है बच्चों, इसके ऊपर मैं बच्चों एक नॉर्मल बना लेता हूं, है ना। इट इज द नॉर्मल। अब बच्चों है जो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होगा बच्चों, बाय ज्योमेट्री। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब बच्चों ये चूंकि नॉर्मल है तो इसके साथ ये बना हुआ एंगल थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस वाले मिरर के लिए, मिरर की न्यू पोजीशन के लिए। ये रे जो कि इस पे गिर रही थी और ये चूंकि नॉर्मल है तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर है जो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द रे विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन मेकिंग अगेन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, अंडरस्टैंड। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे,
जब आपका मिरर ऐसा था तो इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में रिटर्न हुई थी, लेकिन जब ये थीटा से रोटेट हो चुका है तो इंसिडेंट रे तो अगेन वही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे आपकी बच्चों ये है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और इट इज द एंगल 2 थीटा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड रे आपके जो 2 थीटा एंगल से जो बच्चों रोटेट हो जाएगी। अब बच्चों जो पॉइंट नंबर 4 के अंदर है जो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन में आगे आपको बताऊंगा, प्रिज्म के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब रे मिरर के ऊपर है जो इंसिडेंट है और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उनकी डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो है जो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहलाएगा। अब मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट ये आपका प्लेन मिरर है, अंडरस्टैंड, और ये आपकी ये जो कोई रे है बच्चों, है ना। अब बच्चों यहां एक नॉर्मल भी बना लेता हूं मैं। इट इज अ नॉर्मल, लेट इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ये हो जाएगा बच्चों आर, ये आई और ये आर आपके लिए। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की ये, और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है ये। तो इनकी डायरेक्शंस के बीच में ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों, डेल्टा। तो अब ये डेल्टा कितना होना चाहिए बच्चों? कि ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 180 है, उसमें से बच्चों आप है जो ये वाले एंगल से जो इनका एल्जेब्राइक सम कर लो आई प्लस आर, वो सब्ट्रैक्ट कर लो, और चूंकि आई इक्वल टू आर होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2i है या 2r है। अंडरस्टैंड? यहाँ से यहाँ तक का एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज आइदर 2i और 2r। अंडरस्टैंड? तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2i। अंडरस्टैंड? ये जो बच्चों 180 माइनस 2i आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बच्चों है जो आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आपको आपकी फुल इमेज उसके अंदर है जो देखनी है, आपको आपकी फुल इमेज है जो देखनी है, तो मिरर को हम सूटेबली मूव कर सकते हैं, उसको सूटेबली एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन मिरर की कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए अगर आपको आपकी फुल इमेज उस मिरर के अंदर देखनी है? तो हम इसको डायमेट्रिकली डायग्राम से जो हम देखते हैं। जो कम से कम मिनिमम हाइट जो मिरर की होनी चाहिए वो बच्चों, अगर आपकी हाइट कैपिटल H है तो मिरर की हाइट है जो कम से कम है जो कैपिटल H/2 होनी चाहिए। कब? अब अगर आप उस मिरर के सामने खड़े हो और आप आपकी फुल इमेज अगर उसके अंदर देखना चाहते हो, और मिरर को आप आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन आप किसी भी पोजीशन के अंदर अगर आपको फुल इमेज देखनी, उसकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मिरर को आपको आगे पीछे तो करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन ये देखा गया है कि उसकी जो हाइट जो है मिरर की हाइट, वो कम से कम आपकी हाइट की है जो हाफ होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? जैसे वी कैन एक्सप्लेन दिस। द मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर placed suitably the minimum height of a mirror placed suitably to view the full image of an observer standing before it
स्टैंडिंग बिफोर यानी दैट इज इन फ्रंट ऑफ इट, बिफोर इट, स्टैंडिंग बिफोर इट मस्ट बी स्मॉल h इक्वल्स टू h/2। अंडरस्टैंड? जहां कैपिटल H है जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की हाइट की हाफ हाइट जो है जो कम से कम मिरर की होनी चाहिए, और इसके बाद उसको आप आगे पीछे खिसका के अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो यू कैन सी योर फुल इमेज इन द मिरर, प्लेन मिरर के अंदर। अंडरस्टैंड? तो कैपिटल h/2 इट इज ऑल फॉर प्लेन मिरर ओनली। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो जैसे डायग्राम से हम जो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेट वी हैव ए मिरर। अंडरस्टैंड? और ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है बच्चों, ये ऑब्जर्वर का हेड है। जैसे बच्चों इस पॉइंट पे जो ऑब्जर्वर का हेड है, और ऑब्जर्वर की आईज यानी आंख उसकी यहाँ है, और ये उसकी लेग है बच्चों। इट इज द लेग, आई एंड हेड ऑफ एन ऑब्जर्वर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो क्लियरली अगर आपको फुल इमेज देखनी है तो इट मीन्स लेग से जो स्टार्ट होने वाली रे है उसको मैं यहां स्ट्राइक करवाता हूं बिल्कुल एज पे बच्चों, इस मिरर के एज पे। तो ऑब्वियसली इस इट मस्ट रीच, ये डायग्राम 2 मिनट बच्चों मैं डायग्राम है जो थोड़ा सही कर लेता हूं, मिरर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इस लेग से स्टार्ट होने वाली रे बच्चों वो यहां चलेगी, इसके बाद इट मस्ट रीच इनटू आई, ये आंख के अंदर है जो एंटर होनी चाहिए, आई। इट इज द आई, इट इज द हेड, इट इज लेग्स। ये है जो ऑब्जर्वर की लेग है, ये आई है और ये हेड है। अंडरस्टैंड? इसके बाद हेड से चलने वाली रे जो कि इसके एज से टकराएगी, अंडरस्टैंड, वो भी है जो आपकी आई के अंदर एंटर होनी चाहिए। इट मीन्स लेग एज वेल एज हेड ऑल्सो विजिबल फॉर द ऑब्जर्वर। अंडरस्टैंड? ऑब्जर्वर को है जो हेड और रे से चलने वाली रे उसकी आईज में पहुंच रही है, तो इट मीन्स उसको फुल इमेज दिखाई देगी। अब बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, इसको आप एम पॉइंट ले लें, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, इट इज एन पॉइंट। अंडरस्टैंड? अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये 90, ये 90। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने से एच एम इक्वल्स टू एम ई हो जाएगा। इसी टाइप से इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये जो कॉमन साइड। अंडरस्टैंड? तो फिर हम लिख सकते हैं कि दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ। यहां दिखाई नहीं दे रही बच्चों क्योंकि मैंने डायग्राम बनाने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये लेंथ और ये लेंथ है जो इक्वल रहेगी। अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों यहां हो जाएगा एन ई इक्वल्स टू एन एल। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये टोटल हाइट जो है इसकी मैं कैपिटल एच मान लेता हूं बच्चों, यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है ये ऑब्जर्वर है बच्चों, इट इज ऑब्जर्वर। इसको अपनी इमेज देखनी है बच्चों इस मिरर के अंदर, इट इज अ मिरर, ये मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर। अब बच्चों इस कंडीशन के अंदर है जो टोटल है जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, टोटल जो हाइट जो बनती है दैट इज एच एम ऑब्जर्वर प्लस एम ई प्लस ई एन प्लस एन एल, और एच एम और एम ई है जो बच्चों इक्वल्स टू है, तो मैं एच एम प्लस एम ई को ट्वाइस एम ई लिख सकता हूं मैं, इन दोनों को मिला के ये ट्वाइस एम ई। ई एन और एन एल ये दोनों अगेन इक्वल है, तो फिर बच्चों मैं एन एल को ट्वाइस ऑफ ई एन लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ई एन। इन दोनों फैक्ट्स है, यूजिंग दीज टू फैक्ट्स, अंडरस्टैंड, वी कैन राइट। अब बच्चों ट्वाइस एम ई प्लस ई एन, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एम ई ये वाली लेंथ है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, और एन ई बच्चों ये वाली लेंथ है, यहां से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर ही लिया है, तो ये लेंथ तो इसके इक्वल्स टू हो गई, ये लेंथ इसके इक्वल्स टू हो गई। अंडरस्टैंड? तो एम ई प्लस एन ई
वो हो गई आपके पास है जो इस लेंथ के बराबर, दैट इज द मिरर हाइट के बराबर, ये और ये मिरर हाइट के बराबर हो गई। अंडरस्टैंड? तो कैपिटल H/2 इक्वल टू एम ई प्लस ई एन को मैं स्मॉल h ले लेता हूं, स्मॉल h है ना, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर। अंडरस्टैंड? तो स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2। तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी कैपिटल H/2। इसके बाद एक पॉइंट और है बच्चों, पॉइंट नंबर 5। अगर एक ऑब्जर्वर एक मिरर के सामने खड़ा हुआ है, ये मिरर है और उसके सामने जो यहां है जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ और यहां एक पीछे एक वॉल है बच्चों। अंडरस्टैंड? लेट इट बी द वॉल, AB इज द वॉल, ये बच्चों वॉल है और ये है आपका मिरर, और यहाँ है जो एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है बीच में, यहाँ उसकी आंख है बच्चों, आई। अंडरस्टैंड? इसकी फुल इमेज आपको देखनी है, ध्यान रखना, इस वॉल की है जो आपको फुल इमेज देखनी है बच्चों। AB इज द वॉल, ये वॉल है और है जो ध्यान रखना ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर है ये वॉल और मिरर के बीच में कहीं खड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? x डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है बच्चों, मिरर से x डिस्टेंस पे, जबकि वॉल है जो मिरर से y डिस्टेंस पे। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ध्यान रखना, यहां से रेस स्टार्ट जो होगी वो इसकी आई में एंटर होनी चाहिए। इसी टाइप से है जो यहां से जो रेस स्टार्ट हो रही है वो भी है जो इसकी आई के अंदर है जो एंटर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों बाय कैलकुलेशन हमें जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी स्मॉल h इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई इंटू कैपिटल H। अंडरस्टैंड? और यहां कैपिटल H है जो बच्चों ध्यान रखना इस वॉल की हाइट है बच्चों। अंडरस्टैंड? x ध्यान रखना ऑब्जर्वर की मिरर से डिस्टेंस, y वॉल की, वॉल है जो बच्चों ऑब्जर्वर के पीछे है उसकी मिरर से डिस्टेंस, और वॉल की जो हाइट है वो कैपिटल H। तो फिर बच्चों ध्यान रखना द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी, मिरर की हाइट है जो कितनी होनी चाहिए बाय कैलकुलेशन, अभी हम यहाँ कैलकुलेशन वो करेंगे नहीं, लेकिन h इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई। अंडरस्टैंड? अब अगर बच्चों है जो ये ऑब्जर्वर अगर मिड में खड़ा हो, अंडरस्टैंड, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के मिड के अंदर अगर ये ऑब्जर्वर हो, यानी ये आंख है जो इनके मिरर और वॉल के बीच जस्ट बीच में अगर लाई कर रही हो, तो फिर ध्यान रखना कि उस कंडीशन में जो x जो है जो हो जाएगा वो y/2 हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? या y इक्वल टू 2x हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू 2x। y अगर 2x हो गया बच्चों तो x अपॉन x प्लस 2x दैट इज 3x, तो x अपॉन 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल h जो है वो बच्चों कैपिटल H/3 हो जाएगी। यानी अगर ऑब्जर्वर है जो वॉल और मिरर के जस्ट मिडिल पॉइंट के ऊपर अगर खड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में मिरर की जो हाइट है इट मस्ट बी एटलीस्ट कैपिटल H/3, वेयर कैपिटल H इज द साइज ऑफ वॉल। अंडरस्टैंड? वो वॉल की साइज होगी। इसके बाद बच्चों अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड, if two plane mirrors are inclined, ये दो प्लेन मिरर है और ये इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अंडरस्टैंड? और लेट इट बी द इंसिडेंट रे, यहां एक नॉर्मल बना लेता हूं मैं, इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहां एक और अगेन मैं एक नॉर्मल बना लेता हूं जो कि इस मिरर पे है, और ये जो इस डायरेक्शन में जो फाइनली है जो मूव कर जाएगी।
अंडरस्टैंड? तो इट इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? टोटल एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। फाइनली रिफ्लेक्टेड रे ये है आपके पास, इंसिडेंट रे ये है, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इट इज द डेविएशन बाय फर्स्ट मिरर, आप इसको फर्स्ट मिरर ले लें, और इट इज द डेविएशन बाय सेकंड मिरर। अंडरस्टैंड? अब है जो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये भी आई है, तो फर्स्ट के लिए तो डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 2i, और डेल्टा 2 बच्चों अगर हम निकालें डेल्टा 2, ठीक है ना, तो यहां डेल्टा 2 भी हम है जो कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर इनका सम करें हम डेल्टा 2 का भी, वो कैलकुलेशन में यहां नहीं करूंगा, अगर हम डेल्टा 2 भी निकालें तो इट कम्स आउट टू बी टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उस कैलकुलेशन को अगर हम यहां करेंगे, आप इसको सिंपली कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट बार डेल्टा 1 आप कैलकुलेट करें इस मिरर के लिए, दैट इज 180 माइनस 2i, और फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई डैश है, इट इज आई डैश, ये भी आई डैश, तो ये आर है, आर भी आई डैश के इक्वल्स टू होगा, तो उसके लिए हो जाएगा 180 माइनस 2i डैश, और इसके लिए हो जाएगा 180 माइनस 2i, और फिर जो इस थीटा के साथ उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इफ द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। अंडरस्टैंड? इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 8, अगर दो मिरर इंक्लाइंड है एट थीटा एंगल पे, तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड? अगर दो मिरर है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो कितनी इमेजेस आपके पास बनेगी? ये अंडरस्टैंड? तो हाउ मेनी इमेजेस, हाउ मेनी इमेजेस, अंडरस्टैंड? आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप फाइंड करें को व्हाट इज 360 बाई थीटा, यानी 360 को आप डिवाइड करते हैं थीटा से, अंडरस्टैंड? और लेट इट कम्स आउट टू बी स्मॉल एम, ये आपके पास स्मॉल एम आता है। 360 बाई थीटा आप फाइंड करें, और 360 बाई थीटा को आप एम मान रहे हैं, अंडरस्टैंड? उस कंडीशन के अंदर है जो ध्यान रखना कि इफ स्मॉल एम इवन, अगर ये जो फ्रैक्शन आता है, ये आपका जो रेशियो आता है, ये अगर है जो इवन आता है ना, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, at any point in between them, then number of images will be m minus 1। अंडरस्टैंड? आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी बच्चों m माइनस 1 होगी बच्चों। नंबर ऑफ इमेजेस आप उसको n मान लें, नंबर ऑफ इमेजेस स्मॉल n, दैट इज विल बी m माइनस 1। अंडरस्टैंड? यानी आज जो आपकी ऑब्जेक्ट जैसे यहां पड़ी हो, यहां पड़ी हो, कहीं भी पड़ी हो, है ना, फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ी हो, और अगर आपके पास ये रेशियो इवन है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m माइनस 1। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 60 है, थीटा 60 है, तो बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएगी, m जो आएगा आपके पास 6 आएगा, और 6 तो फिर है जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी आपके पास 5। अंडरस्टैंड? अब देखना बच्चों, इफ इसी का दूसरा पार्ट यहां कर देता हूं बच्चों, इफ 360 बाई थीटा दैट इज ओम, m है आपके पास, अगर आपके पास ऑड आता है, अंडरस्टैंड, एंड ऑब्जेक्ट is not on perpendicular not on angle bisector,
नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। ऑड आता है अगर ये रेशियो आपके पास ऑड क्वांटिटी आता है बच्चों, और ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों ये वाला एंगल बाइसेक्टर, अंडरस्टैंड। अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, अंडरस्टैंड, देन स्मॉल एन जो कि नंबर ऑफ इमेजेस है वो बच्चों है जो ध्यान रखना m के बराबर होगी, ध्यान ऐसा, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी है जो ऑब्जेक्ट यहां पड़ी हुई है और ये रेशियो बच्चों आपके लिए ये थीटा एंगल है जो हमने इस टाइप से सेलेक्ट किया है कि 360 बाई थीटा इज ए ऑड नंबर, वो आपके पास ऑड नंबर आता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस है जो आपके पास क्यों कहाँ होगी, इस रेशियो के बराबर होगी, इस रेशियो, ये रेशियो आपके पास जो भी आता है उस रेशियो के बराबर होगी, अंडरस्टैंड। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है जो आपकी यहाँ है वो जो एंगल बाइसेक्टर है उसके ऊपर आपकी ऑब्जेक्ट नहीं है, एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है ना। और इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन एंगल बाइसेक्टर then number of images will be small n equals to m minus 1। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं होके इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस है जो बच्चों 1 से रिड्यूस हो जाएगी, दैट विल बी m minus 1 हो जाएगी, अंडरस्टैंड। और बच्चों इफ 360 बाई थीटा जो आपके पास आता है वो ऑड है, ऑड, बट इट इज ए फ्रैक्शन, इट इज ए फ्रैक्शन। जैसे ये जो आपके पास m जो आया है, ये m आपके पास ये जैसे 3.25 आया है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो फिर ध्यान रखना कि आपका जो ये तो डेसिमल पार्ट हो गया, डेसिमल पार्ट, और ये वाला हो गया इंटीग्रल पार्ट। तो फिर इंटीग्रल पार्ट के बराबर आपके पास इमेजेस बनेगी, अंडरस्टैंड। अगर आपके पास ये जो रेशियो है, अगर आपके पास फ्रैक्शन आता है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल्स टू इट्स इंटीग्रल पार्ट, दैट इज स्मॉल n विल बी 3 इन दिस केस, ठीक है बच्चों। तो प्लेन मिरर के बारे में जो बच्चों मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। CBSE में ये डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये कंपटीशंस के अंदर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो इनको एक बार है जो आपकी नज़रों से निकाल लें, आपको जो इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, अंडरस्टैंड। और एक बात और बताना चाहता था, रिफ्लेक्शन के ऊपर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस कंडीशन में जो पाई का फेज रिवर्सल हो जाता है, अंडरस्टैंड। यानी ये जो अगर इंसिडेंट रे, वैसे हम चूंकि रे ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, ये पार्ट है जो वेव ऑप्टिक्स में आता है। लाइट है जो जब किसी रिफ्लेक्टर से टकराएगी तो अगर आपकी वेव है जो ऐसी थी तो फिर ध्यान रखना कि वो ऐसी रिटर्न होगी। ये तो इंसिडेंट और ये रिटर्न, यानी इस टाइप से ये वाला फॉर्मेशन था पहले, उसका जो शेप इस टाइप का था, लेकिन ये जो रिटर्न होने वाली वेव का जो शेप इस टाइप का होता है, इसको पाई फेज रिवर्सल बोलते हैं हम बच्चों, फेज रिवर्सल, अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखना ऑन रिफ्लेक्शन लाइट सफर्स पाई फेज रिवर्सल, मतलब ये आपका जो पल्स है वो इस फॉर्म में गया था, लेकिन रिटर्न होते समय ये पल्स इस टाइप से, इसका आगे वाला पार्ट जो है वो जो लो नीचे की ओर हो जाएगा, बिलो द नॉर्मल लाइन हो जाएगा। जाते समय आगे वाला पार्ट है जो बिलो द लाइन था, आते समय जो, और पीछे वाला पार्ट है जो अबव द लाइन था, अंडरस्टैंड। इसमें आगे वाला पार्ट है जो बिलो द लाइन है, अंडरस्टैंड। तो ये पाई का फेज रिवर्सल है जो ऑकर्स, ठीक है बच्चों, थैंक यू।